करवा चौथ का दिन होता है और हर एक पत्नी, दुनिया की जितनी पत्नियां होती हैं अपने पति के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगती हैं, प्रार्थना करती हैं और चाहती हैं कि भगवान उसके पति को हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रखे और उन दोनों की जोड़ी हमेशा भगवान सलामत रखे। वहीं एक पत्नी ऐसी भी होती है जो अपने पति के लिए दुआ तो मांगती है, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी की नहीं, मौत की दुआ मांगती है। जी हाँ दोस्तों, मौत की। सुन के आश्चर्य लगा होगा। एक महिला थी जिसके पति पिछले 9 महीने से आईसीयू में पड़ा हुआ था। एक भयानक एक्सीडेंट में उसकी दिमाग की स्थिति खराब हो गई और वो कोमा में चला गया और पिछले 9 महीने से वो बेड रेस्ट है और उसकी पत्नी को अपने पति की यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। वो पूरी तरह टूट गई है, इसलिए वो अपने पति के लिए मौत की प्रार्थना करती है भगवान से, जिंदगी की नहीं। आज की जो कहानी है बहुत ही दिल को झंझोर देने वाली दुख भरी कहानी है दोस्तों। आप सभी इस पूरी कहानी को अवश्य सुनिएगा। चलिए, कहानी शुरुआत करने से पहले पुरानी बात यही कि चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। मैं प्रणय आपका स्टोरी तक में स्वागत करता हूँ। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है दिल्ली की, सच्ची कहानी है। दिल्ली का एक जगह है द्वारका। वहाँ पे एक हैप्पी फैमिली रहता है। एक माता पिता, उसके एक बेटा होता है। उनका बेटा जो होता है वो वेल्डिंग का काम करता है और उससे उसकी इनकम बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा कमाता है। वो बड़े बड़े बिल्डिंगों का कॉन्ट्रैक्ट लेता है और उसमें ग्रिल का काम करता है, वेल्डिंग का काम करता है, बहुत अच्छा कमाता है और उसके यहाँ बहुत सारे लेबर रहते हैं, बहुत अच्छा से वो कमाता है। एक दिन की बात होती है, उसकी शादी भी हो जाती है और उसकी शादी हो जाता है। वो उसके घर में मात्र 4 सदस्य, माता पिता और वो और उसकी पत्नी रहती है। उसका नाम अमित होता है और उसकी पत्नी का नाम सुमिता होता है। चारों ही हैप्पी फैमिली में खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन की बात होती है कि वो जो है वो अपना ऑर्डर एक जगह से मंगवाता है, अपना लोहा का मंगवाता है बिल्डिंग के लिए। 2 टन माल आता है और उसके कारखाने में जो है सो हर एक लोहे के पार्ट्स का अलग अलग खाँच बना रहता है, सब पे वो रखते हैं, जिसका जो वजन रहा उसके हिसाब से। एक दिन माल आता है, वो सामान वो रखवाता है, तो सब सामान तो रखा जाता है। एक रैक जो है उसका कुछ वो कमज़ोर हो चुका था। उस पर जो वो सामान रखाने लगा, उस पर रखवा रहा था, तो वो थोड़ा गिरने की स्थिति में हो गया, टूटने की स्थिति में हो गया। तो उसके सारे मजदूर थे तो वो समझते थे वो हट गया और वो अमित जो था वो नहीं हट पाया वहाँ पर से। सो वो सारा उतना भारी लोहा उसके शरीर पे गिर गया और उसका वो बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके माता पिता, उसकी पत्नी हॉस्पिटल लेके गए और फिर उसका इलाज चला। उसका सीटी स्कैन, सब सारी तरह की जांच, सारा कुछ हुआ, एक्सरे सारा कुछ हुआ। तो उसका हाथ तो टूट गया था। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि इसका तो हाथ पांव जो टूटा है वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके ब्रेन पे जो चोट आया है वो इसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध है। तो जब तक इसे होश नहीं आ जाता हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर एक दिन बीतने के बाद उसे होश आता है। तो होश आता है तो वो बहुत चिल्लाता है, बहुत दर्द से कराहता है। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी स्थिति सही नहीं है, इसे दर्द होता है, इंजेक्शन देंगे फिर ठीक होगा, हम लोग को वेट करना पड़ेगा। और जब उसे होश आता है तो उसकी याददाश्त चली जाती है। वो ना अपनी माँ को पहचानता है, ना पिता को पहचानता है, ना अपनी बीवी को पहचानता है। वो उसके परिवार वाले बहुत ही दुखी हो जाते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन सभी लोग, उसके आस पड़ोसी, उसके ससुराल, लड़की के मायके वाले सब आके कहते हैं कि इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाओ, वहाँ उम्मीदें ठीक हो जाए। फिर वहाँ से वो पहले सरकारी हॉस्पिटल में था, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जाता है। फिर वहाँ डॉक्टर इलाज करते हैं, जांच पड़ताल सारा कुछ होता है। फिर भी डॉक्टर देखते हैं लेकिन उससे कुछ सुधार नहीं होता। फिर
एक के बाद एक दूसरे तीसरे चौथे पक्ष में हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है, लेकिन अमित का जो है तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं हो पा रहा है। वो दिन प्रतिदिन बीमार पड़ता जा रहा है। कभी होश आए तो बस चिल्लाता है और उसके बाद फिर वो कोमा में चला जाता है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हम लोग के समझ में नहीं आया, उसके ब्रेन में जो है ब्लड क्लॉट कर गया है और उसका शरीर जो है सो मतलब लड़ने की क्षमता नहीं है उसके शरीर में, कि वो कुछ हमारी दवाई का असर नहीं हो पा रहा है उस पर। उसके परिवार वाले, उसके पत्नी वाले और सुनीता जो थी, उसके माता पिता जो थे, वो लोग बहुत परेशान। उसके माता पिता कहते हैं कि बेटी छोड़ दे इसे, इसका साथ छोड़ दे। डॉक्टर ने तो ये तो हाथ खड़ा कर ही दिया कि ये अब स्वस्थ नहीं हो सकता है। अब ये स्वस्थ नहीं हो सकता है तो तेरी सुनीता और अमित की शादी को महज 6 महीने हुए थे। अब सुनीता पे जो है पहाड़ टूट पड़ा था। अमित के इलाज में 3 महीना लग गया। इस बीच में उसने 8 से 9 लाख रुपया खर्च कर दिया और इधर घर की भी माला स्थिति बहुत ही खराब हो, दयनीय स्थिति हो गई थी और सारा पैसा जो भी रहता उसी के अमित के इलाज में खर्च हो रहा था, लेकिन सुधार कुछ नहीं हो रहा था। इधर उसके माता पिता जो सुनीता के हैं आते हैं, कहते हैं कि तुम बेटी इसे छोड़ दो, क्या होगा, आप तो जान ही रही हो कि आप ये तो ठीक होने से रहा, छोड़ दे, हम तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे। तो उसकी बेटी कहती नहीं माँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, एक उन्हीं का सवाल नहीं है जो मैं छोड़ दूँ, फिर उनके बूढ़े माता पिता कहाँ जाएंगे, ये 3 जिंदगी का सवाल है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो अपना जी जान से अपने पति की सेवा में लगे रहे, सास ससुर की सेवा में लगे। फिर उसके बूढ़े पिता जो थे अपना दुकान खोलने लगे, कुछ स्टाफ को रख के बस इतना काम हो जाता था कि उन लोग का खाना खर्चे चलने लगा। लेकिन इधर परेशानी तो बढ़ रही थी, इलाज में पैसे खर्च हो रहे थे, लेकिन पैसे का उस तरह का स्रोत नहीं आ पा रहा था कि बढ़िया से बढ़िया इलाज किया जाए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने डॉक्टर से बातचीत करके डिस्चार्ज करवा के हॉस्पिटल से वो घर ले आते हैं और अपनी घर पे ही कहते हैं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर लिख देता है कि ये जब वो नींद से उठेगा या चिल्लाएगा चीखेगा तो इसे ये सुइया दिलवा दीजिएगा, ये दवा दिलवाइएगा, ये ठीक रहेगा, और कुछ किया नहीं जा सकता है। वो घर ले आते हैं, फिर घर पे ही इलाज करते हैं। जब उसकी आवश्यकता होती है तो नींद से जब वो जागता है तो दर्द से चिल्लाता है, किसी को तो पहचानता नहीं है क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई रहती है। तो बस यही चलता है बीच बीच में। एक दिन क्या होता है कि बहुत बहुत परेशान हो जाता है और ये चलते चलते 8 महीने बीत जाते हैं। अब उसके सुनीता भी थक हार चुकी थी कि अब उसे लगता था कि उसका भी हिम्मत जवाब दे गया था कि अब लगता है कि मेरा पति स्वस्थ नहीं हो रहा, क्योंकि चारों तरफ से वही सब जगह से इलाज करवा करवा के थक गया, लेकिन कुछ सुधार होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन सुनीता टस से मस नहीं हो रही थी कि अपने पति और सास ससुर का खूब ख्याल रख रही थी, जिस तरह से भी हो रहा था। अपने गहने जेवर सब बेचती है अपने पति के इलाज में, लेकिन कुछ सुधार नहीं हो पा रहा था। इसी तरह बीतते बीतते 9 महीने बीतते हैं तो एक दिन आता है, करवा चौथ का दिन आता है। सुनीता ने भी आम सभी औरतों की तरह उसके आस पड़ोस में भी महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत किया था। सुनीता ने भी करवा चौथ का व्रत किया। तो उसकी सास कहती बेटी तुम किसके लिए करवा चौथ का व्रत कर रही हो, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, ना तुम्हें पानी पिला सकता है ना कुछ। तो वो कहती कि नहीं माता जी, मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ। लेकिन आज वो औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, उसकी मौत की कामना के लिए, प्रार्थना के लिए वो करवा चौथ कर रही, कह रही कि आज मैं सोच रही हूँ कि आज इनको इस कष्ट की ज़िंदगी से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि मैं भी थक हार चुकी हूँ कि अब मैं इन्हें कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। अब मुझ में भी अब वो शक्ति नहीं रही कि मैं ये दुख झेल सकूँ। और वो उसने नियम निष्ठा से बिना पानी पिए फास्टिंग किया। डॉक्टर ने कहा कि इसे बीच बीच में दौरे पड़ सकते हैं, ये उठ सकता है। उस दिन अचानक से वो रात में हमेशा वो उठता था। उस दिन वो दिन के 12 बजे, 11 से 12 बजे के अप्रॉक्स में ही उसकी आंखें खुलती है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है, सभी घबरा जाते हैं, लगता है कि आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और उसके माता पिता सब आ गए और सभी को लगा कि लगता है आज अमित का जो है अंतिम दिन है, लगता है आज वो अंतिम दिन है। इसी के लिए लगता है आज बहुत चीख चिल्ला रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। बहुत देर 2-4 घंटा बीत गया, वो किसी की नहीं सुन रहा। फिर किसी तरह वो उसे दवा ववा डाल के सुलाया गया, वो सो जाता है। शाम हो गया, रात हो गया, उसकी सास आती है, बेटी आप तो तुम कर अपना करवा चौथ का जो व्रत है उसे तोड़ लो। लेकिन उसकी
सुनीता जो कहती कि नहीं माँ जी, मैं करवा चौथ का व्रत क्या तोड़ूँ, किसके लिए क्या तोड़ूँ, छोड़िए, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो जाओ बेटी कुछ खा तो लो। तो नहीं, मैं कुछ नहीं, आज या तो ये इस दुनिया को त्याग देंगे या मैं अपने दुनिया को त्याग देंगे, या आज होगा तो दोनों आदमी ही इस दुनिया को हम लोग छोड़ देंगे। वो बुरी तरह टूट गई थी और देवी मैया से प्रार्थना करती, माँ या तो इन्हें उठा लो या मुझे उठा लो या हम दोनों को उठा लो, लेकिन इस दुख भरी जिंदगी से इन्हें निजात दो। वो बहुत परेशान हो गई और यही रोते रोते वो उस अपने पति के सिरहाने में पड़ के और उसके सीने पे सर रख के सो गई, उसकी आंख लगे सो गई। अचानक क्या होता है कि जब 11 बजता है तो वो अमित जो होता है उसकी आंख खुलती है, वो उठता है और उठ के बैठ जाता है और बहुत ही धीमी आवाज़ से अपनी पत्नी को उठाता है, सुनीता सुनीता। वो नहीं उठती, फिर 2-4 बार वो आवाज़ देता है धीमी आवाज़, तो उसकी धीमी आवाज़ उसकी सुनीता के कानों में जाती है तो उठती है। और जब वो अपने पति को जो वो उस तरह से खड़ा बैठा देखती है ना, तो उसे लगता है वो सपना देख रही है। वो चीखने चिल्लाने लगती है, तो उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसके माता पिता आ जाते हैं बगल वाले रूम में जो सोए हुए हैं। और तो अमित कहता है अपनी पत्नी से, तुम इस तरह रो क्यों रही हो, चीख चिल्ला क्यों रही हो, मुझे क्या हुआ है। तो वो इतनी भावुक हो चुकी थी कि वो कुछ नहीं, सुध-बुध उसका खो चुकी थी और वो अपने पति से लिपट के खूब रोती है। उसका वो तब वो बताती है कि आपके साथ ऐसे-ऐसे एक्सीडेंट हुआ था और आप पिछले 9 महीने से कोमा में थे और आप स्वस्थ हो। और एक देवी माँ का एक एक सती जो पत्नी कहा जाता है, सच्ची पत्नी जो कहा जाता है, कि एक करवा चौथ के दिन जो एक कहा जाता है कि यमराज के घर से भी पत्नी अपने पति के प्राण छीन के ला सकते हैं। आज वही घटना साबित हुई कि उस पत्नी के प्रार्थना में वो शक्ति थी कि अमित स्वस्थ हो गया। वो पूरी तरह उसके याददाश्त ठीक हो गया, पूरी तरह भला चंगा होकर उसके पास बैठ गया। वो कमज़ोर था क्योंकि वो उतने दिन से 9 महीने से बीमार था। और उसको वो उसकी पत्नी सुनीता सारी कहानी सुनाती है। उसके बाद सभी चारों मिल के गले मिल के रोने लगते हैं। फिर वो सुमित को ठीक होने में कुछ समय लगता है, लेकिन 1-2 महीने के बाद सुमित पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाता है। फिर अपना वो जो है सो दुकान, सॉरी सुमित ने, अमित अपना दुकान संभालता है और पूरी तरह अपना फिर उन लोग के परिवार में खुशहाली का माहौल हो जाता है और सभी हंसी खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। तो आज की कहानी का यही मेन उद्देश्य था कि करवा चौथ जो कहा जाता है, ये पति और पत्नी के प्रेम का संबंध का एक प्रतीक है कि यमराज के घर से भी अगर पति के प्यार में वो शक्ति, पूजा में वो शक्ति हो, तो पति के प्राण को छीन के ला सकती है। आज की कहानी यही हमें सीख दिलाती है। तो और आज वो चारों माता पिता, अमित और सुनीता बहुत ही खुशहाली का जीवन जी रहे हैं और उनके घर एक बच्चे का भी आगमन होता है, वो एक बच्चा भी पैदा लेता है। वो सभी कोई खुशी खुशी है। तो आज की कहानी यही खत्म होती है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक शुभ रात्रि, शब खैर।